मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को नमो ओंकारवाणी को नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का कुंद का दिव्य वाणी का जिन कुंद ध्वनि दाता उनका हान स्वामी का। रमिऊण जिणम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम मोक्षामि नियम सारम केवली शुद्ध केवली भनिदम। निष्ठाजी परमागम ग्रंथ के परमार्थ प्रत्याख्यान अधिकार की 103 नंबर की गाथा, उस पर अपनी टीका और टीका पर गुरुदेव श्री का जो व्याख्यान है, स्पष्टीकरण आया है, उस पर चर्चा अपनी चल रही थी। विषय जो चल रहा था वो था कि मैं साकार जो है, उस जो चारित्र का साकार भाव उसको निराकार करता हूँ, जगन रत्नत्रय को उत्कृष्ट करता हूँ और भेदोपचार चारित्र उसको छोड़कर अभेद उपचार चारित्र करता हूँ और अभेद उपचार चारित्र से अभेद अनुपचार चारित्र करता हूँ। ये विषय चल रहा था। उस संबंध में 177 पेज से अपन जरा देखते हैं तो वो प्रकरण अपना वापस वहीं आ जाएगा। नीचे 177 पेज। और अभेद उपचार चारित्र को अभेद अनुपचार करता हूं। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ऐसे 3 भेद हैं निश्चय के यानी स्वरूपालंबन में वर्तने वाले, जो स्वरूप की श्रद्धान परिणति, स्वरूप की संचेतन रूप परिणति, स्वरूप की लीनता रूप परिणति, निश्चय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये इसको अभेद उपचार कहा। इसके पहले जो 5 महाव्रत आदि को छोड़कर यानी भेद उपचार चारित्र, जो उपचार से चारित्र कहा, उसको छोड़कर अभेद उपचार चारित्र, तो उसको बताया सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र 3 भेद। लेकिन ये जो 3 भेद हैं से ये अभेद होने पर भी उपचार है। अभेद क्यों कहा? कि वह उपयोग की परिणति, श्रद्धान चारित्र आदि गुणों की परिणति वह स्वरूप से अभेद वर्तती है, तो अभेद कहा। लेकिन इसमें दर्शन ज्ञान चारित्र आदि जो 3 भेद कहे, तो ये 3 भेद होने से उपचार है। भेद होने से क्या भेद? परिणति तो एक ही है, जो स्वरूप की लीनता रूप, उसमें श्रद्धा की, संचेतन की और लीनता सब ही है, लेकिन उसमें 3 प्रकार कहे, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। तो इसको 3 भेद है, ये अभेद उपचार है। देखो इसमें दूसरी पंक्ति है ना जो अपन पढ़ रहे हैं उस पैराग्राफ की, इसको अभेद अनुपचार करता हूं। अब कुछ नया करते हो कि नया नहीं, उसी की उग्रता है, उसी की उग्रता है, उसकी बात करी। देखो ये 3 के भेद को छोड़कर आत्मा में एकाकार होता हूं, ऐसा सूक्ष्म है। ये सामायिक की बात चलती है। तो नीचे लिए अपन आगे बढ़ते हैं। देखो
इसमें नीचे इसी के नीचे जगन्य रत्नत्रय है, इसको उत्कृष्ट करता हूं। 9 तत्व है ना, 9 पदार्थ, ये परद्रव्य हैं, इनकी जो श्रद्धा है वह भेद रत्नत्रय है। तो उसको छोड़कर, साकार को छोड़कर निराकार करता हूं, और भेदोपचार चारित्र जो व्यवहार है उसको छोड़कर अभेद उपचार करता हूं। वो व्यवहार है कौन सा? 5 महाव्रत, 28 मूल गुण संबंधी, 9 तत्व की भेद रूप श्रद्धा और शास्त्र का ज्ञान, इस प्रकार का जो भेद रत्नत्रय, भेद रत्नत्रय को भेद उपचार कहा, उसको छोड़ता हूं, अभेद उपचार करता हूं, यानी निश्चय, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, 3 भेद, इसको अभेद उपचार कहा। इसको छोड़कर आत्मा में एकाकार होता हूं। एकाकार होता हूं यानी कि उग्रता से अपने स्वरूप की आराधना में लीनता, तल्लीनता में वर्तता हूं। इसको कहा, इसका नाम अभेद अनुपचार। 3 बातें आई, भेदोपचार, अभेदोपचार, अभेद अनुपचार। 3 का थोड़ा अपन ख्याल में ले लेते हैं, जिससे कि आगे जो प्रश्नोत्तर रूप चर्चा अपने सामने है वो अपने ख्याल में आए। भेद उपचार किसे कहा? भेद रत्नत्रय, 9 तत्व की भेद रूप श्रद्धा, शास्त्र का ज्ञान, 5 महाव्रत आदि रूप जो विकल्प रूप व्रत आदि की विकल्प वृत्ति है, ये भेद उपचार चारित्र। और उसको छोड़कर स्वरूप में लीनता रूप जो अभेद रत्नत्रय, यानी अपने आत्म स्वरूप की प्रतीति, स्वरूप संचेतन और स्वरूप में एकाग्रता का परिणमन, ये भेद उपचार चारित्र, अभेद उपचार, भूल गया था मैं, अभेद उपचार। और इसी की उग्रता, तो ये जो 3 भेद पढ़ते हैं, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, निश्चय, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, ये 3 भेद पढ़े, इन्हें अभेद उपचार में डाला, कहा यहां। और उसकी ही उग्रता, आत्मा से उपयोग की परिणति का एकाकार उग्रता से होना, इसको अभेद अनुपचार कहा गया। अब देखो यहां प्रश्न किया कि अभेद उपचार माने निर्विकल्प दशा हो गई, इसको अभेद उपचार कहा। कि देखो हाँ, आत्मा है ये अभेद उपचार करना है ना। ये उपचार कौन सा करना है यहाँ? कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ऐसे 3 भेद, ये उपचार का विषय हो गया। और परिणति तो स्वरूप में लीन है, सो अभेद ही है। ठीक है, अभी ये पर्याय द्रव्य के आश्रय करनी है, इतना सो यह तो अभेद उपचार है, इतनी बात कही। तो मुमुक्षु ने कहा ये विकल्प हो गया कि आपको अभी परिणति अभेद करना है। वो तो कहने की बात आई ना कि परिणति अभेद करना है। कैसे करना है? कि भेद उपचार रूप वृत्ति छोड़कर स्वरूप में एकाग्रता का परिणमन है, निश्चय, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र रूप। तो वो उन्होंने पूछा, प्रश्न श्रोता ने, कि साहेब ये विकल्प हो गया ना? कि विकल्प नहीं, ये विकल्प नहीं, विकल्प भेद उपचार चारित्र, ये तो निर्विकल्प है तो ये निर्विकल्प। कौन सा? अभेद उपचार। उपचार सिर्फ इतना कि 3 भेद पढ़ते बस, तो है तो निर्विकल्प, पर इतना उपचार है ना। कितना उपचार? 3 भेद का उपचार। अभेद उपचार करते हैं, सो इस आत्मा को मैं एकाकार करता हूं, इतना भी इसमें भेद है। करता हूं एकाकार, उपयोग और उपयोग स्वरूप आत्मा, इतना ये भेद पड़ता है। फिर पूछा कि ये निर्विकल्प दशा है साहब? तो कहा हाँ, ये है निर्विकल्प। अभेद उपचार भी निर्विकल्प और अभेद अनुपचार भी निर्विकल्प। ये समझना है, बस यही समझना है कि है तो निर्विकल्प, किंतु ये तो भेद अंदर आता है।
भेद अंदर आता है का अर्थात अंदर में जो परिणति बरत रही है उसको तीन भेद से जानना, कहना, समझना, ये भेद आता है। परिणति में भेद नहीं आता है। परिणति तो अभेद वर्तती है, अपने स्वरूप से अभेद है, निर्विकल्प है, विकल्प विना की है, शुद्ध उपयोग रूप है। लेकिन ये परिणति को यानी शुद्ध उपयोग रूप इस दशा को सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र ऐसे तीन भेद से कहा। तो ये तीन भेद से कहना, जानना, समझना, तो ये कथन में भेद पड़ता है, उसको अभेद उपचार कहा। देखो ये कलश टीका में आता है कि भेद ज्ञान विकल्प है। अब जरा गुरुदेव इसको कैसे लेते हैं कि तीन बातें लेंगे अभी जरा समझने के लिए। एक निश्चय सम्यक रत्नत्रय, निश्चय रत्नत्रय, अभेद रत्नत्रय, वो एक बात हुई। वो अभेद रत्नत्रय भी शुद्ध उपयोग पूर्वक प्रगटा है। फिर आत्मा की अभेद रत्नत्रय रूप साधना, वो भी शुद्ध उपयोग है। फिर उसमें उग्रता, वह परम शुद्ध उपयोग है, और उससे जो प्राप्त होती है वो दशा केवल ज्ञान या पूर्णता की दशा प्राप्त होती है। आई बात स्पष्ट। अभेद रत्नत्रय यानी निश्चय, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, ये भाव शुद्ध उपयोग में प्रकटता है। फिर आत्मा की आराधना निश्चय सम्यक रत्नत्रय पूर्वक की, वह भी शुद्ध उपयोग है। फिर उसमें उग्रता रूपी परम शुद्ध उपयोग, उससे प्राप्ति होती है केवल ज्ञान की। ये क्रम है ना? हाँ, क्रम तो ऐसा ही है ना। तो अब क्रम बताना है, क्रम कहना है, क्रम समझना है। तो क्रम कैसे? पहले क्या हुआ? तो पहले से ही बताएं कि अनादि अज्ञानी जीव था और परम शुद्ध उपयोग से उसने मोक्ष दशा प्राप्त करी। ऐसा यदि अपन कहें तो परम शुद्ध उपयोग कहां से आया? कि शुद्ध उपयोग की उग्रता हुई, उसे परम शुद्ध उपयोग कहा। तो शुद्ध उपयोग क्या हुआ कि रागादि वृत्ति को छोड़कर स्वरूप का आलम्बन लिया, तो ये शुद्ध उपयोग हुआ। तो यहाँ क्या प्रगटा कि निश्चय सम्यक रत्नत्रय, जिसे आगम में सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणी ऐसे तीन भेद बताकर एक अभेद रत्नत्रय की बात करी गई है। ऐसा ही है ना? इसलिए यहां थोड़ा अब देखो कलश टीका से लेते हैं। भेद ज्ञान को विकल्प कहा, केवल ज्ञान की भांति ये निर्विकल्प नहीं। अब भेद ज्ञान को विकल्प कहा तो विकल्पात्मक भेद ज्ञान है कि ना? ये थोड़ा पकड़ने की बात है। भेद ज्ञान में विकल्प क्या आया कि रागादि से भिन्न आत्मा और राग में दुधाकरण, पृथककरण, भिन्न भिन्न करना, ये भेद ज्ञान कहलाया। तो भिन्न करना ये सविकल्प भाव है, सविकल्प भाव है। लेकिन भिन्न करते हुए भिन्न करके छोड़ दिया कि नहीं, भिन्न करके इस चैतन्य आत्मा से जुड़ गया। वो उपयोग, जो उपयोग दोनों में भिन्नता करता हुआ उपजा, वह उपजा हुआ उपयोग आत्मा से जुड़ गया। तो जुड़ गया तो निर्विकल्प है, और दुधाकरण है सो उसे विकल्प रूप कहा। ये चर्चा अभी अपने मोक्ष अधिकार में चल रही थी ना, पृथक्करण की। तो उसमें भगवती प्रज्ञा या प्रज्ञा छीनी कहा उसे। तो प्रज्ञा छीनी की जो बात आई, प्रज्ञा किसे कहा कि दुधाकरण करने वाली जो दशा है, या जो उसको अपन औजार कहो, हथियार कहो, कि प्रज्ञा छीनी ने क्या किया कि वो राग और ज्ञान की संधि में जो संधि थी, उन संधि को देख करके दोनों को अलग कर दिया। तो अलग करके छोड़ दिया क्या
कि अलग करते ही वही भिन्न करती हुई परिणति वो उसने आत्मा के स्वरूप को ग्रहण किया, यानी अनुभूति को भगवती प्रज्ञा कहा। तो अनुभूति तो निर्विकल्प कहलाई, लेकिन दुधाकरण किया सो सविकल्प कहा। दुधाकरण किया तो सविकल्प क्यों कहा? दो किए ना, ये नहीं ये भेद ज्ञान, घबराने की बात नहीं, शब्दों में मत उलझो, भाव पकड़ो। देखो भेद ज्ञान विकल्प है, फिर कहा केवल ज्ञान की भांति निर्विकल्प नहीं, क्योंकि केवल ज्ञान में सब कुछ झलकता है लेकिन उपयोग उनकी तरफ जाता नहीं, वह अपने स्वरूप में ही सदैव लीन रहता है, तो वह अत्यंत निर्विकल्प है। और यहाँ भिन्नता करके अंदर आते हैं तो इसे सविकल्प रूप निर्विकल्प ऐसा, हाँ वो नहीं है। इसलिए यहाँ विकल्प को छोड़कर अब निर्विकल्प करता हूँ, लेकिन निर्विकल्प करता हूँ तो वस्तु है उसको निर्विकल्प करता हूँ, इतना ये उपचार आया अंदर कथन में और अनुपचार आया यह कि भेद न रहा, अभेद अनुपचार आया और वहां उपचार नहीं आया तो इसको कहा अनुपचार। आत्मा में अभेद एकाकार, ये अभेद अनुपचार है, और निश्चय से दर्शन ज्ञान चारित्र तीन है, ये अभेद उपचार है। कारण कि अभेद है तो भी ये दोनों व्यवहार हैं, और व्यवहार रत्नत्रय का विकल्प है, वो तो व्यवहार है ही। दो व्यवहार कौन से गिनाए? भेद उपचार और अभेद उपचार। उपचार लगा है वही व्यवहार है। व्यवहार रत्नत्रय का विकल्प जो है ये तो साकार है ही, वह तो ऐसा कहा। यहां तो पर्याय को अंदर में एकाकार करता हूं, यानी अभेद अनुपचार करता हूं, ऐसा लेना है ना। क्या कि पर्याय को अंदर में एकाकार करता हूं, उसको उग्रता से स्वरूप की लीनता तल्लीनता में जोड़ता हूं, वर्तता हूं, उसमें उपयुक्त होता हूं। तो ये नहीं तो वास्तव में पर्याय है, ये कोई द्रव्य में तो मिल नहीं जाती। अब ये जो अभेद अभेद चल रही है बात, अब फिर बात को पकड़ना पड़ेगी। अनुपचार कह करके इतना बताया कि लीनता की, शुद्ध उपयोग की, उग्रता की बात है। तो अभेद दोनों में कहा आपने। तो अभेद क्यों कहा? कि उपयोग स्वरूप से जुड़ गया है, उसमें स्वरूप उपयोग जो वर्तता था वह बाह्य में जो था वह भेद रूप था, और स्वरूप में जुड़ा तो इसे अभेद कहा। तो उपयोग तो पर्याय है, तो पर्याय द्रव्य में मिलती नहीं, ये बात भी ध्यान में रखना जरूरी है। वो कहते हैं पर्याय है, ये द्रव्य में मिलती नहीं, किंतु पर्याय का, अब ये शब्द में से पकड़ना बात बहुत अच्छी है, पर्याय का अकेला अभेदपना द्रव्य ऊपर गया है, यानी पर्याय का सर्वभाव, समस्त गुणों की समस्त पर्यायें स्वरूप का आलंबन लेकर के वर्त रही हैं, तो वह अपने स्वरूप में अभेद रूपता से वर्त रही हैं, ये कहा। तो अभेद रूपता से वर्त रही है, तो अभेदपना कहाँ गया है? द्रव्य ऊपर गया है, इसलिए अभेद अनुपचार कहा। अब देखो गुरुदेव थोड़ा खुलासा करते। एक तरफ ऐसा कहें पर्याय को है, पर्याय को ये अव्यक्त है, ये छूता भी नहीं, पर्याय को व्यक्त कहा और द्रव्य स्वभाव अव्यक्त कहा। ये पर्याय द्रव्य को छूती नहीं, द्रव्य पर्याय को छूता नहीं। समय सार की 49 नंबर की गाथा। व्यक्त अव्यक्त को जानते होने पर भी एक ही साथ उपयोग की दशा में अपना अव्यक्त स्वरूप द्रव्य स्वभाव और व्यक्त वहां आनंद आदि की दशाएं एक साथ जानने में आती होने पर भी
व्यक्त यानी प्रगट और अव्यक्त यानी द्रव्य ध्रुव दोनों को एक साथ जानते होते होने पर भी व्यक्त को अव्यक्त स्पर्श नहीं करता। द्रव्य पर्याय को छूता नहीं। और वहीं के वहीं फिर 20वां बोल अलिंग ग्रहण का यही गाथा 49 नंबर समय सार में, यही गाथा 172 नंबर प्रवचन सार में, उसके 20वें अलिंग ग्रहण के बोल में कहते हैं कि द्रव्य को पर्याय छूती नहीं, पर्याय द्रव्य को छूती नहीं। और वह कहा कि द्रव्य पर्याय को छूती नहीं। 20वें बोल में कहा पर्याय द्रव्य को छूती नहीं। कौन पर्याय? कि वह शुद्ध पर्याय जो आत्मा है, शुद्ध पर्याय जो आत्मा है। वहां 20वें बोल में स्वरूप को अवलंबती, स्वरूप को अनुभवती पर्याय को आत्मा कहा। और 49वें बोल में ध्रुव द्रव्य अव्यक्त उसको आत्मा कहा। गाथा वही की वही है, टीका का फर्क है। अमृतचंद्र आचार्य ही इसके टीकाकार हैं और प्रवचन सार में भी टीकाकार अमृतचंद्र आचार्य हैं। लेकिन यहाँ जो विषय जिस शैली में चला आता है उस शैली में समय सार में टीका करी, और जिस शैली में प्रवचन सार में विषय आ रहा है उस शैली में वहां टीका करी। यहाँ वो है ना अनिर्दिष्ट संस्थान अव्यक्त, तो अव्यक्त पर से 6 बोल खड़े किए यहाँ पर, और वहां जान अलिंगहिणम वहां अलिंग ग्रहण पे से 20 बोल खड़े किए। वो ज्ञान प्रधान शैली में बात करी है, यहाँ दर्शन या दृष्टि प्रधान शैली की बात है। वेदन की पर्याय हुई तो वेदन की पर्याय वही आत्मा है। वो थोड़ा बारीक है विषय, जिनने पहले उसको सुना समझा है अपने गुरुदेव श्री के माध्यम से अपन ने करी है स्वाध्याय, तो वो ख्याल में आएगी बात। ये वेदन की पर्याय में ध्रुव आता नहीं, ये सामान्य को छूता ही नहीं। वेदन में आता है वही मैं आत्मा हूं, ये पर्याय को आत्मा कहा। पर्याय में आया वह मैं आत्मा हूं, ये वाली बात है। अब यहां फिर प्रश्न हुआ, वो प्रश्नकार का कहना है कि हमारी बात तो सुनो आप, हमने 2-3 बार पूछ लिया, एक आध बार तो सुन लो हम क्या कह रहे हैं। कहा यहाँ द्रव्य पर्याय अभेद हो जाती है, ऐसा कहते हो क्या आप? कि अभेद नहीं होती भैया, वो पर्याय का लक्ष्य सीधा द्रव्य स्वभाव पर है, ये वाली बात है। पर्याय का लक्ष्य अन्य किसी विषय पर नहीं, सीधा अपने द्रव्य को अवलंबती जो पर्याय है उसे द्रव्य से अभेद कहने में आया है। पर्याय अभेद नहीं हो जाती, द्रव्य ऊपर लक्ष्य करते कोई भेद रहता नहीं, इतनी बात है। अभेद अनुपचार, एकला द्रव्य ऊपर लक्ष्य होते भेद नाम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के भेद भी लक्ष्य में से छूट गए। तो पहले थे कि नहीं, जो लक्ष्य था उसमें ये 3 भेद कहने में आते थे, वे भेद छूट गए। यानी स्वरूप की एकाग्रता, तल्लीनता और अधिक बढ़ गई, उग्र हो गई। उसको यहाँ कहा मैं अभेद अनुपचार रूप आत्मा में एकाकार होता हूं, ये कहा। 3 के भेद हैं, वहां तक अभेद उपचार, और छूट जाते अभेद अनुपचार। ऐसी भाषा बनिया को फुर्सत मिलती नहीं, ऐसी बात आई। बीत राग सर्वज्ञ परमात्मा का मार्ग ऐसा है। थोड़ा सा इतना सा और है तो ये पूरा होएगा अपना। केवल ज्ञान की भी नहीं लेना यहाँ, तो ये तो मोक्ष मार्ग की बात चलती है। हाँ, केवल ज्ञान की नहीं लेना, यहाँ पर अपने को लेना है मोक्ष मार्ग की दशा। तो मोक्ष मार्ग की दशा में वे कहते हैं कि भेदोपचार छोड़कर मैं अभेद उपचार करता हूँ। ये एक बीच में निश्चय रत्नत्रय की बात का कथन किया गया,
और उस कथन उसके उस शुद्ध उपयोग के पश्चात वो परम शुद्ध उपयोग कहो या लीनता की उग्रता कहो, तल्लीनता एकाग्रता उग्र हो गई है, उसे अभेद अनुपचार कहा गया है। ये आगे थोड़ी सी बात आती है, यही मैं ले लिया था, बस 2 मिनट लगेंगे। ये पेज नंबर है 181, इस पे बहुत एकदम स्पष्ट है। 181 पेज लियो। प्रश्न है, अभेद उपचार और शुद्ध परिणति और अभेद उपचार में शुद्ध उपयोग दोनों एक हुए, ये कहना चाहते हो कि आप? ये थोड़ा सा अपने को भी अटपटा सा लग रहा है ना। भेदोपचार में तो कोई तकलीफ ही नहीं, वो तो विकल्पात्मक दशा है। अब अपने को अटपटा कहाँ लग रहा है? अभेद उपचार और अभेद अनुपचार दोनों ही निर्विकल्प दशाएं हैं, दोनों ही वह स्वरूप का आलम्बन लेती शुद्ध उपयोग रूप दशा है, दोनों ही स्वभाव की आराधना रूप भाव है। फिर ये 2 बात जो कही, उस संबंध में एक छोटा सा प्रश्न उत्तर है। अभेद उपचार और शुद्ध परिणति और अभेद उपचार में शुद्ध उपयोग दोनों एक ही हुए क्या, ऐसा पूछा है ना। अभी तो उसने अभेद उपचार में पूछा है, अभेद उपचार में शुद्ध परिणति और शुद्ध उपयोग दोनों एक हो गए, ऐसा हुआ है क्या? तो कहते हैं कि ये 1 हो गए 2 हो गए की बात नहीं है, ये शुद्ध उपयोग है। अभेद उपचार रूप जो कहा गया वह शुद्ध उपयोग है, अभेद जो उपचार कहा ये शुद्ध उपयोग है। फिर एकाकार हो जाता है वह अभेद अनुपचार है ना। अब देखो इसमें क्या कहना है गुरुदेव को, ये पकड़ते हैं अपन कि अभेद उपचार और अभेद अनुपचार 2 कहे ना, दोनों ही शुद्ध उपयोग की दशाएं हैं, है ना। और जो भेद उपचार है शुद्ध परिणति तो वहां भी है। शुद्ध परिणति, ये शुद्ध परिणति की तरफ से प्रश्न पूछा ना, तो उसमें स्पष्ट हो जाना चाहिए कि शुद्ध परिणति की बात नहीं चलती है यहाँ शुद्ध परिणति की बात नहीं चलती। शुद्ध परिणति तो भेद उपचार, रत्नत्रय, व्यवहार, छठवा गुणस्थान आदि वहां भी है वो तो, लेकिन यहां तो शुद्ध उपयोग की दशाओं की यानी 7वां और आगे की बात है। ठीक है, तो कहते हैं कि एकाकार हो जाता है वह अभेद अनुपचार है। कल कहा था स्वास्थ्य कहो, साधन कहो, इस संबंध से इसको शुद्ध उपयोग कहा जाता है। साम्य कहो, चारित्र कहो, लीनता कहो, एकाग्रता कहो, और उसी को अभेद उपचार में डालना और उसी को अभेद अनुपचार में, लेकिन दोनों में उग्रता की बात का फर्क है। इतना सा प्रवचन सार में शुरुआत में आता है कि साम्य को अंगीकार करता हूं। ये साम्य यानी कि शुद्ध उपयोग है। पहले शुरुआत में आता है, कुंदाचार्य कहते हैं मैं तो साम्य को अंगीकार करता हूं, शुद्ध उपयोग को अंगीकार करता हूं। टीका करते हैं तो कहते हैं परम शुद्ध उपयोग को अंगीकार करता हूं। आया उसमें प्रवचन सार में, वो यहाँ याद दिलाया। वहां पहले कहा मैं साम्य को अंगीकार करता हूं, वो भी शुद्ध उपयोग को अंगीकार करता हूं। फिर कहते हैं मैं परम शुद्ध उपयोग को अंगीकार करता हूं, यानी मैं अपने चारित्र के भाव को और बढ़ाता हूं, उत्कृष्ट करता हूं, उसमें और तल्लीनता बढ़ाता हूं। इसमें वो पंचाचार की चर्चा आई है ना प्रवचन सार में, चरणानी योग सूचक चूलिका में, वहां से ली। और अंत में ये इतना सा है नीचे इसी पेज पे, ऐसा त्रिविध सामायिक को यानी चारित्र को उत्तरोत्तर, बस पॉइंट ये पकड़ो, उत्तरोत्तर, ऊपर ऊपर, उत्तर उत्तर, ऊंचा ऊंचा, व्यवहार छोड़कर निश्चय, निश्चय छोड़कर अभेद अनुपचार, ऐसा स्वीकृत नाम अंगीकृत करने से सहज परम तत्व में स्वाभाविक भगवान आत्मा, इसमें अविचल स्थिति रूप, ये अविचल स्थिति है। यहां से फिर पलट करके नीचे नहीं आते हैं।
नहीं फरे नहीं पलटे, ऐसी स्थिति रूप सहज निश्चय चारित्र होता है। इसका खुलासा किया है, लाइन रखिए ना ऐसे बीच में, कि जो निश्चय चारित्र निराकार तत्व में लीन होने से, निश्चय चारित्र इसको क्यों कहा, निराकार तत्व में लीन होने से ये निराकार चारित्र है। निराकार चारित्र में वस्तु है वस्तु, इसमें लीन होने से निराकार चारित्र है। इसको विकल्प नहीं, राग नहीं, भेद नहीं, ये चारित्र मुक्ति का कारण है। दूसरा चारित्र जो कहने में आता है, 5 महाव्रत कपड़े बदले नग्न हुआ इसलिए चारित्र हो गया, सो ऐसा नहीं है। ये चर्चा हो गई। 12वां कलश के संदर्भ की चर्चा अपन आगे की स्वाध्याय में लेंगे। जैसा कि अपने को अभी सुबह चर्चा हुई और सबको पता ही है, पूज्य गुरुदेव श्री हमारे धर्म पिता, जिनके माध्यम से हम यह जनवाणी का रसास्वादन और उसका वास्तविक लाभ ले पाते हैं, ऐसे पूज्य गुरुदेव श्री का आज 41वां समाधि दिवस है। तो समाधि दिवस है माने वे 41 वर्ष पूर्व आज के दिन हम सबको छोड़कर चले गए थे, ऐसा कहने में आता है। वास्तव में वे छोड़ के कहीं हमें गए ही नहीं है ना। देह रूप से, सदेह रूप से वे हमारे बीच में नहीं हैं यद्यपि की, लेकिन वे अपनी अक्षर देह से, अपनी वाणी से हम सबके बीच जीवंत वर्तते हैं। वे आज भी, उनकी वाणी हमारे कानों में पड़ती है। अक्षरशः प्रवचन के द्वारा हम उस वाणी को पढ़ भी सकते हैं, विचार सकते हैं, सुन सकते हैं, और यह चल भी रहा है, सुन भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं। और इस प्रकार वे हमारे धर्म पिता, परम कृपालु और अध्यात्म युग प्रणेता परम पूज्य गुरुदेव श्री हमारे बीच में हैं ही। कहीं गए नहीं तो भी गए हैं। गए हैं माने सदेह रूप से नहीं है, वाणी रूप से वे हमारे साथ हैं। तो उनकी आज चूंकि समाधि दिवस है, तो उनके प्रति जो श्रद्धांजलि या आदरांजलि जो अपन कहना चाहें, वो सबसे ज्यादा और सबसे सच्ची यही है कि वो जो कुछ हमें भेंट में देकर गए हैं, जो कुछ छोड़कर गए हैं, उसका हम पूरा पूरा लाभ लें और उनकी कृपा के पात्र बने। उनकी कृपा के पात्र कब होंगे कि जो उन्होंने इस भगवान आत्मा को प्रत्यक्ष हथेली में रखे आंवला जैसा दिखा दिया। 45 साल की अपनी अनवरत इस प्रवचन की परंपरा के द्वारा जनवाणी के सब गूढ़ रहस्यों को खोलकर इस भगवान आत्मा को प्रत्यक्ष दिखाया है। तो उस भगवान आत्मा को हम अपनी परिणति में प्रत्यक्ष करें, अपनी उपयोग में उसका संचेतन करें, तो वास्तव में हम उनके प्रति सच्ची आदर अंजलि या श्रद्धांजलि कहो, जो कहना है कहो, यानी वास्तव में हम उनके कृपा पात्र होंगे। हम उनकी कृपा के पात्र कब होंगे कि जो उन्होंने दिखाया उसे हम अपने स्वरूप संचेतन, उसका हम अपनी परिणति में कर सकें। ये वाली बात है। भाई साहब से अनुरोध है कि वे भी इस संबंध में अपनी बात यहाँ प्रस्तुत करें।